अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और इजी सी बनने वाली चिकन स्टिक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। ऊपर से जितनी क्रिस्पी, अंदर से उतनी ही नरम मुलायम और जूसी बनती हैं ये। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 500 ग्राम। मैंने चेस्ट का पीस लिया है, अगर आप चाहें तो आप इस जगह थाइस का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कटिंग करेंगे और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में हम कटिंग कर लेंगे। स्क्वायर शेप में हम इसकी छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें स्टिक पर लगाना है। कोशिश करेंगे कि एक ही साइज़ के हम कटिंग करें, ताकि हमारी स्टिक जो है बिल्कुल इवन सी तैयार हो। इस तरह से छोटे पीसेस में इनको कटिंग कर लेंगे हम। लेकिन अगर आप थाइस का गोश्त इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसमें इतने छोटे पीसेस नहीं करेंगे हम उसको हम ज़्यादा कोशिश करेंगे स्ट्रिप्स में ही हम कटिंग करके तो स्टिक पे लगा लेंगे। बोटी का साइज़ इतना होना चाहिए। हमारा सारा चिकन जो है वो कटिंग हो गया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चाय का चम्मच अदरक का पाउडर। अगर अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर लग जाएं। मसालों की मिकदार जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर चिकन की जो स्पाइसेस होते हैं वो तेज़ी होते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी होती है। अगर अंदर से स्पाइसेस कम होंगे तो हमारी चिकन स्टिक्स अच्छी नहीं बनेंगी। इधर कुछ बैम्बू स्टिक्स लिए, जिन्हें मैंने पानी में 10 मिनट के लिए पहले भिगो के रख लिया था। अब इसके ऊपर हम चिकन को परोएंगे। इस तरह से करने से चिकन जो है वो स्टिक के साथ चिपकता नहीं है और जब हम उतारना हो तो इजीली उतर जाता है। अब चिकन के पीसेस लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर एक एक करके हम परो देंगे। तकरीबन 5 से 6 अदद बोटियाँ जो है एक स्टिक पे हम लगाएंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। इस तरह से अरेंज कर लेंगे। हमारी एक स्टिक जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको एक साइड पर रख देंगे। इस तरह से बाकी स्टिक जो है वो भी रेडी कर लेंगे। तकरीबन 7 अदद स्टिक्स जो है मेरी इसके बनके तैयार हुई थी। अगर आपको इससे ज़्यादा स्टिक्स तैयार करनी हो तो इसी मटेरियल और को आप डबल कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, जिसमें हल्का सा नमक डाल के मैंने इसको फेंट लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है नमक जो है। सिंपल मैदा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 7 स्टिक्स जो हमारी तैयार हुई हुई हैं। सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे। मैदे में अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। जब इसे कोटिंग करेंगे तो कोशिश करें मैदा जो है किसी खुले बर्तन में या प्लेट वगैरह में रखें, ताकि उसके ऊपर इवनली मैदा जो है इसके ऊपर लग जाए। फिर उसके ऊपर अंडा कोट करेंगे अच्छे से। अगर इस तरह से ना हो रहा हो तो चम्मच के ज़रिए अच्छे से इस पर कोट करेंगे, ताकि हर जगह पर अंडा जो है इसके ऊपर इवन हो। तभी हमारी कोटिंग जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगी। जी, अंडे की कोटिंग भी हो गई है। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स है, अगर आप चाहें तो आप बाज़ार वालों में भी कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा अच्छी कोटिंग जो है क्रिस्पी होती है। मेरे पास यही अवेलेबल थे, मैंने उसी से की है। इससे भी बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है। ये स्टिक हमारी कोट हो गई है। ये देखिए ज़बरदस्त से स्टिक बिल्कुल कोट हो गई है, हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको रख देंगे एक साइड पे, और जो दूसरी स्टिक्स है उसको भी सेम वे में हम कोट करके तो तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी सी और झटपट से बनने वाली ये स्टिक्स है। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। चाहे आप इसको अफ्तारी में बनाएंगे, लेकिन जैसे आगे ईद आ रही है, ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे दिल करता है हर किसी का कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो ट्राई करे। उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है, और इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले से बना के रख लें और ईद के मौके पर या किसी भी दावत पर निकालें और जस्ट फ्राई करें और सर्व करें। इनको इस टाइम पर आके आप फ्रीज़ करके जिप लॉक बैग में डालकर 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इनमें हम स्टिक्स को ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम स्टिक्स को फ्राई करेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और बाहर से हमारी स्टिक्स जो है वो अच्छी से गोल्डन भी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो चिकन भी कच्चा रह जाएगा और वक्ती तौर पे तो बाहर से गोल्डन हो जाएगा, लेकिन बाद में हमारी जो कोटिंग है वो नरम हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि कोटिंग वाली चीज़ें जो है हमारी जल्दी नरम हो जाती हैं, तो उनकी गलती यही होती है कि वो तेज़ आंच पर इसको फ्राई करते हैं।
उससे वक्ती तौर पे तो क्रिस्पी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है कोटिंग जो है वो नरम हो जाती है। इसलिए जब भी कोटिंग वाली चीज़ फ्राई करें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें और गोल्डन होने तक उनको फ्राई करें ताकि अच्छी सी क्रिस्पी जो है वो तैयार हो। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारी स्टिक्स जो है बहुत ही अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो गई हैं। अब इनको निकाल लेंगे और जो बाकी की स्टिक्स है उनको भी फ्राई कर लेंगे। जी तैयार है हमारी बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही चटपट सी, बहुत मज़ेदार सी चिकन स्टिक्स, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी 2 in 1 जो है बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनकर तैयार हुई है। ये बेकरी पे जब हम खरीदने जाते हैं चिकन स्टिक्स इस तरह की मिलती हैं। आप बाज़ार से लाने की बजाय, बेकरी से लाने की बजाय घर पर ही ट्राई करें। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अमेजिंग सी बनकर तैयार हुई थी। अपनी इफ्तारी में बनाएं, ईद पर बनाएं, दावत पे बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बनाएं। बहुत ही आइडियल सी यूनिक सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी स्टिक्स जो है वो कैसी बनी है। किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।